हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। समर आ गई है और समर में सबका फेवरेट होता है वाटरमेलन, और सबका ये क्वेश्चन भी होता है स्पेशली मदर्स का कि हम अपने बच्चों को वाटरमेलन दे सकते हैं, क्योंकि हमने ये सुना है कि वाटरमेलन के बाद यानी कि तरबूज के बाद पानी नहीं पीते या फिर दूध नहीं पीते। तो इसमें क्या सच्चाई है और क्या हमें अपने दूध पीते बच्चों को तरबूज देना चाहिए या नहीं, क्या उसके ऊपर हम उनको पानी दे सकते। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि देखिए वाटरमेलन जो होता है ना, उसके अंदर अपने अंदर ही वाटर की इतनी ज्यादा मिकदार होती है, यानी पानी के अंदर उसके अंदर मिकदार इतनी ज्यादा होती है कि वो जो है उसको खाने के बाद हमें पानी की जरूरत नहीं रहती। अगर हम तरबूज खाते हैं और उसके बाद हम फौरन पानी पी लेते हैं तो हमारा जो स्टमक है उसके अंदर पानी की ज्यादती हो जाती है, तो हमारा स्टमक इस चीज को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव इशू पैदा होता है। और ये सबके साथ होता है, बड़ों के साथ भी होता है। या तो फिर हमें ब्लोटिंग होने लग जाती है, या फिर नोजिया सा फील होता है, या फिर ऐसा लगता है कि अभी हमारा यानी कि पेट खराब हो रहा है, या फिर कुछ लोगों को बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। उसका वजह ये होती है कि बहुत ज्यादा वाटर क्वांटिटी की वजह से हमारे स्टमक के अंदर जो खाना है, जो निज़ाम ने काम करना होता है, वो स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से जो है हमें ये डाइजेस्टिव इशू होते हैं। कुछ लोगों को डायरिया भी हो जाता है, मतलब इसके ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं क्योंकि पानी की ज्यादती हो जाती है। दूसरी बात ये कि हमने अगर वाटरमेलन बच्चे को दे दिया है तो उसके ऊपर क्या हम दूध दे सकते हैं बच्चे को। दूध की ये वजह होती है क्योंकि वाटरमेलन के अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, और विटामिन सी जो है वो दूध के अंदर चूंकि फैट होता है, तो फैट को विटामिन सी आपस में ये चीज़ें रिएक्ट कर सकती हैं, मतलब विटामिन सी फैट के साथ रिएक्ट करेगा। तो इस वजह से जो है ये चीज़ें आपस में इकट्ठी हम नहीं दे सकते बच्चे को, या बड़े भी नहीं ले सकते। तो रीज़न आपको समझ आ गई होगी कि क्या रीज़न है। बच्चा 6 माह का होता है, उसको आपने वाटरमेलन इंट्रोड्यूस जरूर करवाना है, उसको देना भी है, उसके लिए बहुत अच्छा है, हेल्दी है, और उसकी हेल्थ में उसकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, इसमें वाटर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है, गर्मियों में बच्चे को डिहाइड्रेशन नहीं होगी। तो लेकिन उसके बाद आपने क्या करना है कि बच्चे को फौरन पानी नहीं देना, कम से कम आपने आधे घंटे का गैप देना है। अच्छा, कुछ लोगों का ये सवाल होगा कि अच्छा हम अगर गाय भैंस का दूध देते हैं वो नहीं हम दे रहे, क्या मदर फीड वाले बच्चे ये खा सकते हैं? अच्छा, मदर फीड वाले बच्चे चाहे वो गाय भैंस का दूध पीते हैं, यानी कि साल से ऊपर हैं, वो डब्बे का दूध पीते हैं, कोई भी बच्चा है किसी भी किस्म का, किसी भी एज का, तो उसको आप वाटरमेलन ज़रूर दें। और उसको ये है कि आपने आधे घंटे बाद ही उसको दूध या पानी देना है। अगर बहुत ज़्यादा बच्चे को प्यास लग रही है, बहुत कोई आपको लग रहा है कि अगर इसको दूध या पानी नहीं मिला तो पता नहीं क्या हो जाएगा, या आप बहुत परेशान हैं, वरीड हैं कि आपका बेबी जो है वो आधा घंटा वेट नहीं कर सकता, तो आप थोड़ा बहुत 1-2 घूंट पानी के दे दें। इससे कोई खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा। हाँ, बच्चे को गैस हो सकती है, ब्लॉटिंग हो सकती है, या वो फिर मोशन कर देगा, एक दफ़ा इस तरह से लूज मोशन पास कर देगा, बहुत ज़्यादा बच्चे का पेट नहीं ख़राब होगा इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये कि आप जब बच्चे को सॉलिड स्टार्ट करवाते हैं, अगर उसको तरबूज दिया वो आपने, तो इतना बच्चे के अंदर कैपेसिटी होती है जब वो सॉलिड खाने लगता है कि वो आधा घंटे तक तो सब्र कर ही सकता है। इवन छोटे बच्चे को भी जब हम फीड देते हैं तो 2-2 घंटे बाद ही देते हैं। एक साथ तो 2 चीज़ें कोई भी नहीं देता होगा अपने बच्चे को, या इतना भी बच्चे में कैपेसिटी नहीं होती कि वो फौरन से फौरन पानी भी पी रहा है, दूध भी पी रहा है, फल भी खा रहा है, या फिर खाना भी खा रहा है। अगर फिर भी बच्चे की भूख नहीं होती, उसने थोड़ा सा वाटरमेलन खाया है, तो थोड़ा बहुत दूध या पानी देने से उसे कुछ ऐसा मसला नहीं होगा इंशाल्लाह, क्योंकि उसने अगर थोड़ा सा सिर्फ चखा है, चखने से उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर उसने पेट भर के खा लिया, आपको लग रहा है कि उसने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक खा लिया है, क्योंकि माँ को बेहतर पता होता है कि उसके बच्चे की कैपेसिटी कितनी है, तो अगर उसने इतना खा लिया कि उसका पेट भर गया, तो उसके बाद आपने आधा घंटा ज़रूर वेट करना है। और इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे कि आपका बेबी भी वेट करेगा, और उम्मीद है कि उसको पानी की या दूध की हाजत नहीं होगी। तो जी बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यही सब चीज़ें बड़ों के लिए भी लागू होती हैं कि तरबूज के बाद पानी ना पिएं, बेहतर ये होता है कि आप दूध भी ना पिएं, क्योंकि ये चीज़ें आपस में एक दूसरे के लिए नहीं बनी कि वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इन दोनों को एक साथ ही एडजस्ट करे। तो बेहतर है कि अवॉइड कर लें। अगर खा भी लिया, गलती से पी भी लिया पानी इसके ऊपर, तो भी कोई इतना बड़ा मेजर इशू नहीं है। और यही सेम चीज़ जो है वो खरबूजे के साथ भी लागू होती है। खरबूजा भी आपने इसी तरह ही बच्चे को देना है, यानी कि उसके आधे घंटे बाद दूध या पानी दें, क्योंकि उसकी भी सेम इसी तरह ही सिचुएशन होती है कि उसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। क्योंकि ये चीज़ें गर्मियों में अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, अल्लाह ताला की नेमतें जो गर्मियों के हिसाब से हैं, तो उनके अंदर वही फ़ायदे होते हैं जो हमारी गर्मी को कम करें, जो हमारे लिए बेटर हों, हमारी हाइड्रेशन पूरी करें। तो ये चीज़ें फ़ायदेमंद होती हैं। बहुत सारे फैमिलीज़ में मैंने देखा है कि इवन मदर जो फीड करवाती है उनको भी खरबूजा और तरबूज खाना अलाउ नहीं होता, फैमिली मेम्बर उनको अलाउ नहीं कर रहे होते कि भाई बच्चे का पेट ख़राब हो जाएगा।
तो ज़रूर अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाया करें ऐसी चीज़ें, और बिल्कुल भी अवॉइड ना किया करें। फल सब्ज़ी हर तरह की चीज़ जो भी हेल्दी है बच्चे खा सकते हैं, और बच्चों को ज़रूर दिया करें। और किसी भी किस्म की अगर आपको लगता है कि बच्चे को किसी चीज़ से एलर्जी हो रही है, किसी भी ग्रेन से, किसी भी फलों से वैसे एलर्जी होती नहीं है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, आजकल के दौर में कुछ भी पॉसिबल है। तो लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को ये चीज़ आपने पहली दफ़ा दी है, कोई भी चीज़ को एलर्जी बहुत ज़्यादा हो गई, स्किन पे रैश हो गया, या फीवर हो गया, या फिर उसका पेट बहुत ज़्यादा हद तक ख़राब हो गया, तो आपने फ़ौरन पे डॉक्टर को दिखा देना है और परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह ताला बच्चे इसी तरह ही पलते हैं, बीमार भी होते हैं, ऊंच नीच भी आती है, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। बस अल्लाह ताला बच्चों को फिट रखे, हेल्दी रखे, और उनके आगे की लाइफ में आसानियाँ और खुशियाँ पैदा करे। सब बच्चों के लिए मेरी यही दुआ है, और कभी किसी माँ बाप को अपने बच्चों की तकलीफ़ ना देखनी पड़े, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है माँ बाप को बिल्कुल झंझोड़ के रख देती है ये चीज़। अगर आई होप आपको आज की मेरी वीडियो जो है अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। तो उम्मीद है मुझे कि अब आप बच्चों को जो है बिला झिझक, बगैर किसी परेशानी के, उनको तरबूज भी खिलाएंगे, खरबूजे भी खिलाएंगे, मौसम है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें ज़रूर खिलाएं। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।